हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीना शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। हम आज अपने लेक्चर सीरीज़ में जो हमारी आजकल चल रही है रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के रूप में, जिसमें मैंने पहले भी वीडियो पोस्ट किए हैं, इसमें डिफरेंट टाइप के हम रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में बात कर रहे हैं। और इसमें से हमने कुछ रिसोर्सेज डिस्कस कर लिए हैं, जैसे हाइड्रो पावर, बायो एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, सोलर एनर्जी। तो आज हम इसमें विंड एनर्जी के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, जो हमारे एमएससी फाइनल के जो एडवांस इकोलॉजी का पेपर है 16th 4th सेमेस्टर का, उसके लिए ये वीडियो है। तो विंड एनर्जी या विंड पावर जो है वो एक रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है। इसमें कोई वेस्ट बाय प्रोडक्ट नहीं निकलता और कोई पोल्यूशन भी नहीं होता, लेकिन ये थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल एनर्जी रिसोर्स है, क्योंकि जब हवा या विंड या उसकी स्पीड जब बहुत कम होती है तो इससे हम ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो बहुत सालों से जो लोग हैं वो विंड मिल्स जो होती हैं उनको उपयोग कर रहे हैं। हवा में जो एनर्जी है, जो विंड की काइनेटिक एनर्जी है, उसको वो मैकेनिकल एनर्जी में हम कन्वर्ट करते हैं विंड मिल्स के द्वारा, और इससे फिर हम जो टरबाइंस हैं उनके या जनरेटर की हेल्प से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो जो विंड पावर है वो it harnesses the energy of wind to propel the blades of wind turbines, and these turbines, they cause the rotation of magnets which creates electricity. And wind towers, they are usually built together on wind farms. तो जो विंड जो टर्बाइंस हैं इसके विंड पावर जनरेशन के, दे हैव कॉम्प्लिकेटेड design power systems that capture the wind's energy by means of new blade designs or airfoils. तो इस तरीके की विंड मिल्स हैं जो आपने देखी होंगी, जो समुद्र के किनारे पे हमारे जो सदर्न स्टेट्स हैं, जो वेस्टर्न स्टेट्स हैं, स्पेशली इन गुजरात, वहाँ पे ये समुद्र के किनारे पे जहाँ तेज़ हवाएं चलती हैं, वहाँ पे इस तरीके से ये बड़ी बड़ी विंड जो प्रोपेलर्स हैं ये लगे हुए होते हैं, और इससे हम एनर्जी का उत्पादन करते हैं। और ये विंड एनर्जी का एक मॉडल है, जिससे हम किस तरीके से जो विंड एनर्जी है वो विंड मिल के जो टरबाइंस हैं उससे जनरेटर के थ्रू जो ग्रिड तक हम इसको इलेक्ट्रिसिटी के रूप में ले जा सकते हैं, और जो रूरल एरियाज़ हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। जो अगर हम इंडिया में इसका एक व्यू देखें, ओवरव्यू देखें, तो इंडिया में विंड एनर्जी सेक्टर जो है वो इट इज़ लेड बाय इंडिजिनस विंड पावर इंडस्ट्री, एंड इट हैज़ शोन कंसिस्टेंट प्रोग्रेस। द एक्सपेंशन ऑफ विंड इंडस्ट्री हैज़ रिजल्टेड इन अ स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम प्रोजेक्ट ऑपरेशन capabilities and manufacturing base of about 10,000 megawatt per annum. The country, our India, it is currently has the 4th highest wind installed capacity in the world. मतलब पूरी जितनी भी विंड एनर्जी जो हम हार्नेस कर पा रहे हैं उसमें पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम 4थे नंबर पे आता है, with total installed capacity of 39.25 gigawatt, जो कि 31 मार्च 2021 पे रिकॉर्ड की गई है, और इट हैज़ जनरेटेड अराउंड 60.149 बिलियन यूनिट्स ड्यूरिंग 2020-21। जो इंडिया जो है उसका रैंक, जैसा हमने अभी देखा कि 4th है। हम जो भी विंड एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं दुनिया के, उसमें इंडिया के ऊपर इसमें हम जर्मनी, स्पेन और यूएसए का नाम ले सकते हैं।
जो इसका पोटेंशियल है वो हमने अभी देखा कि हम 60 बिलियन यूनिट्स जो हैं वो 2020-21 में जनरेट कर रहे हैं. द गवर्नमेंट इज़ प्रमोटिंग विंड पावर प्रोजेक्ट्स in entire country through private sector investment by providing various fiscal and financial incentives such as accelerated depreciation benefits, concessional custom duty exemption on certain components of wind electric generators. जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनको सरकार कई तरीके की सुविधाएं दे रही है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम विंड पावर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लगा सकें और विंड एनर्जी में हम सक्षम हो सकें. Wind power generation capacity in India, it has significantly increased in recent years. As of 20th February 21, the total installed wind power capacity was 38.78 gigawatt और ये जो है हमारे देश में सदर्न, वेस्टर्न और नदर्न रीजन में ज़्यादातर पाई जाती हैं. जो विंड फॉर्म्स हैं वो भी हमारे यहाँ पे कई स्टेट्स में इंस्टॉल किए गए हैं और जो विंड सोलर एंड विंड डीजल हाइब्रिड सिस्टम्स हैं दे आर ऑल्सो इंस्टॉल्ड एट certain places. In our country there are areas which are quite windy, like जो समुद्र के किनारे के स्पेशली जो रीजन है वहाँ पे बहुत विंडी एरिया है और जो एनुअल एवरेज विंड डेंसिटी है दैट इज़ 3 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर पर डे. ये कई जगह पे जैसे कई जगह पे ये इतनी इसकी एयर विंड की डेंसिटी पाई जाती है. पेनिनसुलर इंडिया एज ऑल्सो अलॉन्ग कोस्ट लाइन इन गुजरात, वेस्टर्न घाट्स एंड पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया द विंड डेंसिटीज आर इवन more than 10 kilowatt per meter square per day during winter season, and wind densities exceeding 4 kilowatt per meter square per day, they are available for 5 to 7 months in a year. So this wind energy it may be converted into mechanical and electric energies. Wind energy has been utilized for pumping water in rural areas, and it may also be useful in remote areas. About 20,000 milliwatt electricity can be generated in India from wind. According to Department of Non-Conventional Energy Source, the wind farms with a total capacity of 3.3 milliwatt have already been set up in certain places in Gujarat like Mandvi, Kutch or Okha, and Devgarh in Maharashtra, Tuticorin in Tamil Nadu and Puri in Odisha, and they are doing wonderful jobs in wind production, energy production from wind. Wind energy, it is useful in remote areas also. It helps in saving fossil fuels. It would deliver on the spot small quantity of energy which is free from pollution and environmental degradation. We can have a glimpse of how this wind energy is suitable to us, or what are the advantages of wind energy and what are the challenges challenges before us in producing wind energy. So if we talk about advantages of wind power, first of all we can say wind power is very cost effective. This land-based utility scale wind is one of the lowest priced energy sources available today, costing 1 to 2 cents or paise per kilowatt hour after the production tax credit, because the electricity from wind farms is sold at a fixed price over a long period of time. So it's very cost effective.
Second, it is a clean fuel source. The wind energy, it does not pollute the air, and it does not release the harmful pollutants in the air, just like power plants do, और द कम्बशन ऑफ फॉसिल फ्यूल और कोल और नेचुरल गैस जो भी ये एमिट करते हैं पर्टिकुलर मैटर, वो ये इससे हमें नहीं ये प्रोड्यूस करते, इसलिए ये ह्यूमन हेल्थ को ज़्यादा प्रभावित नहीं करते. द विंड टर्बाइंस, दे डोंट प्रोड्यूस एटमॉस्फेरिक एमिशंस दैट कॉज एसिड रेन और स्मॉग और द ग्रीन हाउस गैसेस. The next advantage of wind energy is that it is sustainable. Means wind is actually a form of solar energy, and winds are caused by the unequal heating of the atmosphere by the sun, the rotation of earth and the earth's surface irregularities. For as long as the sun shines and the wind blows, the energy can be harnessed from the windmills. The next advantage is that wind turbines they can be built on existing farms or ranches. तो ये भी एक रूरल एरियाज़ की इकोनॉमी को बहुत बड़ा फ़ायदा पहुंचाता है, जहाँ पे बहुत अच्छी विंड साइट्स हैं, और जो फार्मर्स और जो रेंचर्स हैं, जो किसान हैं, वो अपनी ज़मीन पे ही विंड मिल्स लगा के और इसका उपयोग इसको इससे विंड एनर्जी या इसको विंड एनर्जी के रूप में काम में ले सकते हैं, हार्नेस कर सकते हैं, और अपने जो खेत हैं उस पर एक एडिशनल इनकम का सोर्स भी पैदा कर सकते हैं. तो इसके अलावा कुछ इसमें चैलेंजेस भी हैं विंड पावर के. जैसे विंड पावर्स जो हैं, दे मस्ट स्टिल कम्पीट विद दी कन्वेंशनल जनरेशन सोर्स ऑन अ कॉस्ट बेसिस. जबकि विंड पावर स्टेशन लगाने की कॉस्ट तो कम है, लेकिन फिर भी ये जो दूसरे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं उनके साथ इनका कंपटीशन है, तो उसमें ये कई बार थोड़े महंगे भी पड़ जाते हैं. जो लैंड बेस्ड विंड साइट्स हैं वो रिमोट लोकेशंस में होती हैं, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसको पावर ग्रिड तक लाना शहर के पास में, वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है. ये इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट हो सकता है. विंड रिसोर्स डेवलपमेंट माइट नॉट बी द मोस्ट प्रॉफिटेबल यूज़ ऑफ द लैंड. The land suitable for wind turbine installation, it must compete with the alternative uses of the land which might be more highly valued than electricity generation. इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो हो रही है उसकी कॉस्ट से वो जो इसका जो ज़मीन का रख रखाव है विंड टर्बाइन इंस्टॉलेशन के लिए, वो थोड़ा ज़्यादा महंगा हो सकता है. और जो टर्बाइंस हैं, कई बार इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी हो सकता है एटमॉस्फेयर के लिए, कि ये जो टर्बाइंस हैं वो कई बार बहुत ज़्यादा नॉइज़ पैदा करते हैं, जिससे कि उस इलाके में नॉइज़ पोल्यूशन हो सकता है. एनवायरनमेंट पे वैसे इसमें कम जो पोल्यूटेंट्स हैं वो यहाँ से नहीं निकलते, लेकिन नॉइज़ पोल्यूशन इससे हो सकता है. और जो विंड प्लांट्स हैं, दे कैन इम्पैक्ट लोकल वाइल्ड लाइफ. जो बर्ड्स हैं, जो वहाँ की लोकल वाइल्ड लाइफ हैं, उसको प्रभावित कर सकते हैं. किस तरीके से कि जो बर्ड्स हैं वो इसकी टरबाइन की जो ब्लेड्स हैं उसमें आ जाती हैं, उससे उनकी मृत्यु हो जाती है. और मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स दे हैव बीन रिजॉल्व्ड और ग्रेटली रिड्यूस्ड थ्रू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और प्रॉपरली सिटिंग विंड प्लांट्स. Bats have also been killed by turbine blades, and research is going to develop and improve solutions to reduce the impact of wind turbines on these species. तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जहाँ इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं वहाँ कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी ये एक तरीके का जो नॉन कन्वेंशनल रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स के रूप में आता है, क्योंकि इससे जो पॉल्यूटेंट हैं, जो पॉल्यूशन हो रहा है वो बहुत ही कम हो रहा है. और जो हमारे ग्रामीण इलाके हैं वहाँ के इलेक्ट्रिफिकेशन की जो प्रॉब्लम है उसको बहुत हद तक ये
सॉल्व भी कर देते हैं, क्योंकि अगर ये वहीं लोकल एरिया में विंड मिल्स लग जाती हैं तो उसको वहाँ पे ग्रिड तक लाने में जनरेटर से आसानी हो जाती है और वो एरिया इससे फ़ायदा उठा सकते हैं. सो थैंक यू वेरी मच. Now we will discuss some more type of resources in our next lesson. Thank you very much.